हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि कल आपके आईबीपीएस आरआरबी के ऑफिसर स्केल 1 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो ये जो लेक्चर आज आपके सामने है ये लास्ट मिनट टिप्स होगी। आमतौर पे मैं आपको एग्ज़ाम से पहले बताता हूँ कि किन चीज़ों का आपको एग्ज़ाम में ध्यान देना है। आज का ये ज़रूरी आपके लिए क्यों है, क्योंकि पहला एग्ज़ाम हो रहा है आपका कोविड-19 के बाद। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट होगा आपके एग्ज़ाम का। तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं अलग से स्पेसिफिकली आपको मेंशन की गई हैं एडमिट कार्ड में, उसके लिए मैं सारी आपको डिटेल में बताऊंगा। और एग्ज़ाम देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या है इंस्ट्रक्शंस इस बार जो आपको एक्स्ट्रा जिनका ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मोड से कंडक्ट होगा आपका एग्ज़ाम रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन का आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कई बार एग्ज़ाम्स होता है, बच्चों का 10 बजे एग्ज़ाम होता है, वो 8 बजे पहुँच जाते हैं। कईयों का 10 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी वो 12 बजे तक सेंटर के बाहर ही रुकते हैं। तो इस बार आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आप देखें क्या है, इसमें कहा गया है कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है एग्ज़ाम वेन्यू में स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन द एडमिट कार्ड। जैसे कि अगर आपका सपोज 10 बजे की शिफ्ट है तो आपको उससे थोड़ी देर पहले पहुंचना है सेंटर में अपने टाइम स्लॉट में ही सिर्फ, ताकि वहां रश ना बन जाए ज़्यादा। दूसरी चीज़ क्या कही गई है, इसके साथ आपको कहा गया है आपका जो भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको एसएमएस और मेल के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या मेल पे जिस पे आपका एग्ज़ाम डेट होगा। आप देख रहे हैं काफ़ी दिन से एसएमएस आ रहे हैं, आमतौर पे एक आता है लेकिन इस बार 2-3 आ चुके हैं अभी तक। तो इसमें आपको टाइम स्लॉट के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे आप इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। जो आपको इस बार मैसेज आएगा वो क्या होगा, वो होगा प्रोवाइडेड बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल टाइम स्लॉट ओनली। यानी कि आपको भी एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाएगा ताकि वो जो एक लंबी लाइन लग जाती है बाहर गेट के वो ना हो। आपको एक मैसेज आएगा कि अब आपकी एंट्री का टाइम है तो आप जाके एंटर हो सकते हैं। इस बार इसका भी पहले ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको कहा गया है दूसरा पॉइंट, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड द लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू। क्या होता है जब भी आपका एग्जाम होता है, आपको पता है एक बोर्ड पे आपको इस तरह से 2 चार्ट चिपका देते हैं जिसमें आपको लिखा होता है कि आपका रोल नंबर यहाँ है तो आप यहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे दें। इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाहर बच्चों का बहुत जमावड़ा हो जाता है, ताकि वो फिर एक जल्दबाजी में होते हैं सब, क्योंकि आधे घंटे का पहले पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोगों को अंदर जाना होता है, तो बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से वहाँ पर भी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब ये जो है ये भी आपको जो है वो आपके एग्ज़ाम वेन्यू का इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द कैंडिडेट और टू द एग्ज़ाम वेन्यू। अब क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सपोज़ आपको एसएमएस आएगा या मेल आएगी 15 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करने से पहले आपको जाना है। वहाँ पे आप जब एंटर करेंगे आपको अपना रोल नंबर उन्हें बताना है, वो आपको बता देंगे आपका किस फ्लोर में है और किस रूम में है और कौन सा सिस्टम नंबर है। तो ये आपको वहाँ पे वो ही बता देंगे, आप उसे कहीं पे नोट कर लें ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इस बार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो आप लोगों को ये वही बताएंगे कि कहाँ पे आपको जाना है और आपको डायरेक्ट फिर वहाँ पे जमावड़ा ना हो, आप डायरेक्ट अपने उस हॉल में पहुँच जाएँ जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग सेंटर होगा। अब किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद देम इनटू द वेन्यू। आमतौर पे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ एक पेन और एडमिट कार्ड चाहिए होता था, लेकिन इस बार आपको क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। पहली चीज़, मास्क आपके पास ज़रूर होना चाहिए, बिना मास्क के तो एंट्री होगी ही नहीं। इनफैक्ट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में भी अगर आप चले जाएँ बिना मास्क के आपकी एंट्री अब बैन है। आपको मास्क पहन के जाना है, अपनी सेफ्टी के लिए आपको मास्क पहनना है, ताकि अगर इनकेस आप कभी किसी के कांटेक्ट में आ भी जाएं तो भी आपको फ़र्क ना पड़े। ग्लव्स आपको पहनने हैं और ग्लव्स आपको कोशिश करनी है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ऐसे ही कहीं पे भी नहीं फेंकने हैं। आप उन्हें प्रॉपर तरीके से फेंकें जहाँ पे आपको डस्टबिन या कुछ एक चीज़ दिखे, ऐसे ही कहीं पे इन चीज़ों को मत एग्ज़ाम के बाद करें। तीसरी चीज़,
आप लोग देखते हैं वहाँ पे आपको पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी। पहले आप एग्ज़ाम के बीच में पानी मांग सकते थे, आपको पानी मिल जाता था, लेकिन अब कहा गया है आप खुद पानी की बॉटल अपनी एक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप स्टील की वाटर बॉटल्स अपने साथ नहीं लेके जा सकते, और आपको एक पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र भी लेके जाना है। 50 मिलीलीटर इन्होंने कहा है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप लेके जा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो कोई बात नहीं, आप लेके जा सकते हैं, स्पेशल ख़रीदने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक सिंपल पेन जो आप पहले लेके जाते थे, और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपको अपने साथ कोई अपनी आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है। इसके यहाँ पे पॉइंट में मेंशन है, अगर आप अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जा रहे हैं तो आपको फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है साथ में। ये चीज़ें आपकी पहले की तरह है। और स्क्राइब कैंडिडेट्स के लिए जो है वो अलग से उनकी डिटेल कहा गया है मेंशन करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग एनी मटेरियल टू एनीवन। अब कई बार क्या होता था, एग्जाम में आप गए हैं, किसी बच्चे का पेन नहीं चल रहा, या अगर वो आपसे हेल्प मांगता था तो आप उसे अपना पेन दे सकते थे, लेकिन इस बार आपको कहा गया है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आप अपना पेन या पेंसिल किसी को भी नहीं देंगे। इनफैक्ट पानी तक नहीं देंगे किसी को भी। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होगा उसे वो कहें, आप अपना शेयर मत करें। इसी के साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। देखें, एग्ज़ाम आपके बहुत टाइम बाद स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों को अपना ध्यान खुद रखना है ताकि आप लोग आगे इन फ्यूचर जो एग्ज़ाम्स होंगे वो भी दे पाएँ, और आपके एग्ज़ाम्स को ऐसा कुछ ना हो जो आपकी गलती की वजह से वापस से पोस्टपोन होना शुरू हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान आपको खुद रखना है। अपनी सेफ्टी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी छोटी एज के बच्चे हो, मैं मान के चलता हूँ 20 से 30 साल की एज के होंगे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके साथ ये वायरस जो है वो घर तक ना पहुँचे। तो घर पहुँचने के बाद भी आप कोशिश करें कि आते ही सबसे पहले आप नहा लें और किसी को मिले बिना सबसे पहले आप एक पूरा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग अपने घर पे भी फॉलो करें जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ। इसी के साथ कैंडिडेट शुड स्टैंड इन अ रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एट वेन्यू। जिस तरह से आपको कहा हो वैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, किसी से फालतू बहस मत करें। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसे चुपचाप फॉलो करें। अगर थोड़ी देर आपको लाइन में ज़्यादा देर भी रुकना पड़ेगा तो भी अपने अंदर पेशेंस रखें और एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े उस समय। नेक्स्ट क्या कहा गया है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, आपको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लेना है अभी, क्योंकि JNK में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2G है। अगर आप सोचो एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच के आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो हो सकता है आपकी शिफ्ट ही स्किप हो जाए। तो आपको पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अभी आज ही डाउनलोडिंग पर लगा दो, क्योंकि 1-2 घंटे लगेंगे 2G स्पीड पर उसको डाउनलोड होने में। तो आप इसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, और आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट रिस्क फैक्टर्स। तो ये आरोग्य सेतु जो है वो आप लोगों का उस पर शो होना चाहिए। इसी के साथ आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्ले एट द एंट्री गेट कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन। अब आरोग्य सेतु ऐप का ये मतलब नहीं है कि आप इसको लेके अंदर एग्ज़ाम तक चले जाएंगे, ये सिर्फ आपकी एंट्री तक होगा। आपको उस पर अपना डाउनलोड करना है, फिर आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी और उसके बाद आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देना है। अब ये वहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी कि आप फ़ोन जो है वो कहाँ पे रखेंगे। जब एग्ज़िट होगा आपका वहाँ से तो आप लोगों को पता है कि आप फ़ोन रख देते हैं। आपको एग्ज़ाम सिर्फ देने तक नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद भी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। अगर हो सके तो एक एक करके बाहर निकलें। जब एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है और आपको कह देते थे कि अब आप जा सकते हैं, तो बच्चे भेड़ बकरियों की तरह भागते थे बाहर। इस बार आपको बता दूं कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे या आधा घंटा लगे, आपको भागना नहीं है। आराम से आप उठें, देखें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर फॉलो करते हुए दूरी बना के रखें सबसे, और फिर बाहर जाएं, अपना मोबाइल कलेक्ट करें और अपने घर की तरफ चले जाएं। और ये चीज़ें आपको एक और चीज़ बता दें, रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर विल बी मैच विद द फोटो अपलोडेड बाय यू, नॉट चेंज योर अपीयरेंस फ्रॉम द फोटो अपलोडेड बाय यू। तो ये आपको चीज़ें कही गई हैं। और जब आपकी फ़ोटो ली जाती थी पहले मेंस में, एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पे जब आपके बायोमेट्रिक होते थे, तो आप लोगों को किस तरह से किया जाता था, आप लोगों को थंब इम्प्रेशन भी कई बार लगाना पड़ता था। उसके बाद आप लोगों की फ़ोटो ली जाती थी चेयर पर बिठा के। इस बार बिठाने वाला सीन नहीं है, आपको खड़े होकर ही फ़ोटो क्लिक करवानी है और आपको वहाँ पे आपका सीट नंबर अलॉट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है।
रफ शीट के लिए बच्चों का जो था डाउट, तो रफ शीट के लिए भी कहा है केप्ट एट ईच सेंटर कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज्ड बाय कैंडिडेट, नो एडिशनल शीट विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। इस चीज़ का भी अब आपको ध्यान रखना है। पहले क्या होता था, पहले आप लोग रफ शीट के लिए मांग सकते थे, आप कितनी भी ज़्यादा रफ शीट यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि नो एडिशनल शीट्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आपको रफ शीट नहीं दी जाएगी, तो शीट्स को अपने हिसाब से यूज़ करें, ज़्यादा वेस्ट मत करें। और इसी के साथ कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ड्रॉपिंग द कॉल लेटर विद द ID प्रूफ कॉपी इन द बॉक्सेस प्रोवाइडिंग एट द एग्जिट ऑफ द लैब। पहले आप लोगों की एंट्री होती थी, आप लोग अटेंडेंस मार्क करते थे, अपना जो आपका होता था कॉल लेटर उस पर आप लोग लिख देते थे और आप हैंड ओवर कर देते थे। इस बार आपको हैंड ओवर भी नहीं करना है, बॉक्स बना होगा बाहर ही और आपको उस बॉक्स में ड्रॉप कर देना है अपना ID प्रूफ प्लस एडमिट कार्ड। तो और कोशिश करें कि आप घर से ही स्टेपल करके जाएं इन्हें, और फोटो भी अपनी घर से ही पेस्ट करके जाएं ताकि आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। और कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द रफ शीट, ये तो अभी हमने डिस्कस कर दिया। पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल के लिए अगर बताएं, ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट शुड मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर विदाउट क्राउडिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय द वेन्यू स्टाफ। तो ये भी आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, तो आपको यहाँ पे मार्क करके जाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर इफ़ यू हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स। अगर आपको खांसी है, बुखार है, सोर थ्रोट है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या बॉडी एक है, तो आप लोगों को बता दूं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने से नहीं रोकेंगे। अगर आपको ऐसी चीज़ है तो आप मेंशन करें, आपको एक अलग रूम में बिठा दिया जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट हो जाएगा। आपको अगर खांसी नहीं है तो आप क्रॉस कर दें, अगर आपको फीवर है तो आप टिक कर दें। तो ये डिटेल्स आप बस मेंशन कर दें जो भी सच है। I have not been in close contact with any person suffering from COVID-19 and I am not under mandatory quarantine. I may be subject at a legal provision action. अगर आप लोग कोई अपनी डिटेल छुपाएंगे और कल को पता चलता है कि आप इनके साथ कांटेक्ट में थे, तो आप लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे कि आपको लिखना है अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम सेंटर नेम, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कि हाँ मैं नहीं हूँ और डू नॉट हैव आरोग्य सेतु ऐप। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करके लेके जानी है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की कि क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, आपका RRB का एग्ज़ाम है, 80 क्वेश्चंस, 45 मिनट, 40 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, 40 क्वेश्चंस होंगे आपके क्वांट के। जो लोग तो हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि उनका एग्ज़ाम इसी महीने में होगा, क्योंकि मैंने आपको जून या जुलाई से आपको मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपके एग्ज़ाम होंगे। मॉक टेस्ट हम देते जा रहे थे, हम लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा गैप नहीं पड़ने दिया। जो बच्चे RRB के लिए स्पेसिफिकली कर रहे थे, मैंने उनको स्टार्टिंग से कहा कि आप लोग मॉक को मत छोड़ें। जब एक अनसर्टेनिटी आती थी कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, तब भी मैं उनको कहता था कि आप तैयारी करते चलें, एग्ज़ाम आपके इसी साल होंगे और हो सकता है सितंबर में हो। अभी इनफैक्ट IBPS का जो RRB का नोटिस आया था एग्ज़ाम पोस्टपोन का, उस दिन भी मैंने आप लोगों को कहा था आपका एग्ज़ाम इसी महीने होगा, आप तैयारी मत छोड़ें। और नेक्स्ट डे ही आपके एडमिट कार्ड आ गए थे। तो 40 रीजनिंग, 40 क्वांट कट ऑफ के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे। कल जब सारी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा, क्या सेफ स्कोर था और क्या चीज़ें इसमें ऐसी थी जो आप लोगों को ध्यान रखना था। कल मैंने इसका अप्लाई किया है लेकिन मैं इसको नहीं देने जा रहा था, बट आपका जिस तरह से JK बैंक का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली आने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये एग्ज़ाम देने जाऊँ। क्या क्या नया पैटर्न जो इसमें अभी फॉलो करेगा IBPS, वही पैटर्न आपका JK बैंक में भी आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोगों से के साथ ये भी डिस्कस कर दूँ। तो ऑल द बेस्ट सबको, जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने जाएं, अच्छा करके आएँ और अपने पास एक जॉब को सिक्योर करें, फिर अपनी लाइफ में जो मर्जी करें। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।